हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक प्लास्टिक कंटेनर का यूज़ करके एक क्वारंटीन टैंक बनाएंगे। क्वारंटीन टैंक एक टैंक होता है जिसमें आप जब भी कोई नई फ़िश को लेके आते हैं और आप इस टैंक में ऐड कर सकते हैं और उसके बाद आप कुछ दिन ऑब्ज़र्व करने के बाद उनको अपने मेन टैंक में ऐड कर सकते हैं। इस टैंक को सेटअप करने के लिए हम इसमें कुछ ब्लैक सैंड ऐड कर देते हैं जो कि ऑलरेडी मैंने वॉश कर लिए। इसको हम हाफ टैंक में यूज़ करेंगे और हाफ टैंक पे हम यूज़ करेंगे कुछ कलरफुल स्टोन्स जो काफ़ी अच्छा लुक देता है अगर आप ड्यूअल टेक्सचर रखना चाहते हैं तो। ये स्टोन्स में मैंने ऑलरेडी वॉश किए हुए हैं तो हम ये स्टोन्स इसमें ऐड कर देते हैं। स्टोन्स ऐड करने के बाद हम इसमें कुछ प्लास्टिक प्लांट्स ऐड कर देते हैं। प्लास्टिक प्लांट्स आपकी फ़िश को हाइड होने के लिए स्पेस देते हैं ताकि वो थोड़ा अपना स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम कर सकें। तो हम इसमें 2 प्लास्टिक प्लांट ऐड कर देते हैं अभी के लिए। इसके बाद हम इसमें एक स्पंज फ़िल्टर ऐड करेंगे। एक छोटा स्पंज फ़िल्टर है जिसमें हमने अंदर एक एयर स्टोन का यूज़ किया है। इसको हम क्लोज़ कर देते हैं और अपने एयर पम्प जो हम एक छोटा एयर पम्प यूज़ कर रहे हैं सोबो का, तो हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। हम इसमें एयर लिफ्ट ट्यूब का यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि हमारी टैंक की हाइट ज़्यादा नहीं है। अगर आपकी टैंक की हाइट ज़्यादा है तो आप लिफ्ट ट्यूब का भी यूज़ कर सकते हैं जिसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब होती है, और हम उसे अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसको मैं ज़रा थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ ताकि मैं इसे फिल करने में थोड़ा आसानी हो। तो अब हम इसमें टैप वाटर ऐड कर देंगे। हमने जो इसमें स्पंज फ़िल्टर यूज़ किया ये ऑलरेडी साइकिल्ड है, ये हमारे मेन टैंक में रनिंग था अभी, तो इसमें ऑलरेडी बेनिफिशियल बैक्टीरिया है जो हमें चाहिए था। तो हम इसमें डायरेक्टली फ़िश ऐड कर पाएंगे इसके बाद। और अभी हम इसमें डीक्लोरीनेटर ऐड कर देते हैं ताकि इस पानी में से जो क्लोरीन है वो रिमूव हो जाए। तो हमने इसमें कुछ ड्रॉप्स ऑफ डीक्लोरीनेटर लिक्विड जो वाइट लिक्विड भी बोलते हैं लोग इसको, तो वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसको ऐड करने के बाद हमें इसमें मिथाइलिन ब्लू भी ऐड कर लेते हैं। मिथाइलिन ब्लू कलर का लिक्विड है जो आपको किसी भी एक्वेरियम शॉप में मिल जाएगा। ये आपकी फ़िश को बेसिक डिजीज़ जैसे कि फंगस या फिन रॉट से प्रिवेंट करते हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा ब्लू लिक्विड ऐड कर देते हैं। हमने दोनों लिक्विड इसमें ऐड कर दिए। इसके बाद हम अपने जो स्पंज फ़िल्टर इसको स्टार्ट कर देंगे ताकि जो पानी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हमारा अभी इसको थोड़ी देर के लिए चलने देते हैं ताकि पानी थोड़ा सा सेटल हो जाए और फिर हम अपनी फ़िश को इसमें लाके ऐड करेंगे। जो फ़िश हम आज ऐड करने वाले हैं वो है ब्लू इलेक्ट्रिक रैम्स। ये देखिए ब्लू कलर की फ़िश होती है, लाइट में बहुत अच्छे से ग्लो करती है। तो हम इस फ़िश को इसमें ऐड कर देंगे। तो हमने अपनी दोनों फ़िश इसमें ऐड कर दी। इन फ़िश को हम इसमें थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। मैं प्रेफर करता हूँ 1 वीक के लिए रखना। 1 वीक के अंदर हम इनका बिहेवियर देख सकते हैं कि ये ठीक से फूड ले रही हैं और ठीक से मूव भी कर रही हैं। अगर कोई डिजीज़ है तो हमें वो पहले ही पता चल जाती है ताकि हमारी मेन टैंक में वो डिजीज़ ना पहुँचे। तो अभी हम इसको ऐसे यहाँ इसमें रहने देते हैं 1 वीक के लिए। फ्रेंड्स, हमारी फ़िश को इस टैंक में 1 वीक हो चुका है और सब कुछ बहुत ही अच्छा रहा। फ़िश ने ठीक से फीडिंग लिया है और अच्छे से मूव भी किया और हमें कोई भी डिजीज़ इसमें विजिबल नहीं है। तो आज हम इन फ़िश को अपने मेन टैंक में ऐड करने जा रहे हैं। पर इनको नेट करने से पहले हम सबसे पहले इसमें से प्लास्टिक प्लांट्स को निकाल देंगे जिससे कि हमें थोड़ा सा आसानी होगा फ़िश को नेट करके बाहर निकालने में। प्लास्टिक टैंक को यूज़ करने का एक नुकसान बस आपको यही है कि अगर आप इसमें ज़्यादा टाइम तक आप यूज़ करते हैं तो इसकी आउटर बॉडी थोड़ी सी डिफॉर्म हो जाती है, मतलब पानी की वेट से वो बाहर की तरफ निकल आती है। और आप इसमें हमेशा फूड ग्रेड प्लास्टिक यूज़ करें ताकि जो प्लास्टिक है वो अपना केमिकल रिलीज़ ना करे और आपकी फ़िश के लिए कोई हार्म ना हो। तो हम इस फ़िश को इसमें से निकाल लेंगे और अपने मेन टैंक में डाल देते हैं अभी निकाल के। तो ये हमारा मेन टैंक है। ये एक 40 गैलन 150 लीटर टैंक है। हमने इसे 7 मंथ्स पहले सेटअप किया था। तो हमने अपनी दोनों फ़िश को इसमें ऐड कर दिया है। और ये इसमें काफ़ी आप देख सकते हैं कि इसमें हमारी ऑलरेडी काफ़ी सारी टेट्रास ऑलरेडी एडिड हैं। तो ये फ़िश इसमें अभी अपने सराउंडिंग्स को चेक कर रही है और इसमें धीरे धीरे इसमें खुद को सेटल कर लेगी।
आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।